आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी एक जीने का, देखने का एक ढंग है। किसको देखने का? अस्तित्व को देखने का, खुद को देखने का, घर को देखने का, आजू बाजू को देखने, जो भी चीज है जो तुम देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जो जी रहे हो, उसका देखने का एक हाईएस्ट तरीका, हाईएस्ट जिसको बोलते हैं कि हाईएस्ट तरीके से देखा, मतलब भगवान जो है वहां तक तुम देख सकते हो। ओके तो वो स्टेप बाय स्टेप है, वो एक एक जर्नी है। जैसे जैसे लाइफ में तुम ग्रो होते हो वैसे वैसे तुम सीखते जाते हो कि कैसे अस्तित्व को देखना है, कैसे खुद को देखना है, कैसे परिस्थिति को देखना है। अभी ये हुआ आध्यात्मिकता। दूसरा हम ये देखेंगे कि धर्म, धर्म क्या है। तो क्या आध्यात्मिकता ही धर्म है और धर्म अलग है और आध्यात्मिकता अलग है? अभी ये कंफ्यूजन मुझे भी था। तो धर्म जहां तक मैं जानती हूँ और जहां तक मुझे बेस्ट आंसर्स लगा है, बेस्ट आंसर्स नहीं बोल सकते, बेस्ट जिसने एक्सप्लेन किया है वो है भीष्म पितामह। जब वो मर रहे थे और वो जब अपने वो शैया पे लेटे हुए थे, सारे पांडव साथ में थे और जब कृष्ण ने उनको बोला कि भाई आप धर्म राजा को और अर्जुन को, बाकी सब पांडवों को धर्म क्या है वो समझाइए, तब उन्होंने बोला था कि धर्म का सही मतलब है तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी कर्तव्य और व्हाट तुम्हारे कर्तव्य और अधिकार का सही संतुलन। ओके एक्चुअली हम पूरी लाइफ इसी में अप एंड डाउन करते रहते हैं। ओके और उसी का कम ज्यादा और इसी का कुछ होने से पाप पुण्य लगता है। ओके जैसे तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उसका संतुलन किया या नहीं किया। फिर दूसरा कि तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे अधिकार से ज्यादा तुमने सोचा और मांगा। ओके तो ये जो समझना, जीना और उसको बेहतर बनाना, ओके और उसमें स्थित रहना, वो एक्चुअली धर्म है। क्योंकि धर्म अगर ऐसा समझा जाए कि धर्म का मतलब है कि शांत रहना, धर्म का मतलब है कि चोरी नहीं करना, धर्म का मतलब है कि गुस्सा मत करना, धर्म का मतलब है किसी का नुकसान नहीं करना। अभी ये चीज तुम तब नहीं करोगे जब तुम ये दोनों में संतुलन होगा, जब तभी ईर्ष्या नहीं जन्मेगी, तभी ग्लानि नहीं जन्मेगी। ऐसा नहीं है, वो जो जन्मेगी और तुम देख रहे हो, मतलब तुम्हें पता है, तुम संतुलित हो उस चीज में कि तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये पार्ट है और इतना ही तुम्हारा दायरा है। वो दायरा दूसरों के उसमें या तो कर्तव्य के और तुम्हारे अधिकार को इम्बैलेंस नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली धर्म है। और उसको बैलेंस करने के लिए जो जो प्रक्रियाएं की जाए, जो जो चीजें करी जाए, वो सबसे पहला चीज है ध्यान, मेडिटेशन। उसको कैसे बैलेंस रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन किया जाए, मतलब उसको समझने के लिए, तो उसको समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? पहले खुद को समझना पड़ेगा। क्योंकि वो अधिकार तो किसका है? खुद का है ना। वो कर्तव्य किसका है? तुम्हारा। मतलब तुम खुद वो उसको निभा रहे हो, जी रहे हो और एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। तो ये जो चीज है मेडिटेशन, वो तुम्हें तुम्हारा खुद को देखने का एक तरीका है। अभी तुम जैसे कि एग्जांपल, तुम जनरली ऐसे होता है कि मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर ऐसे समझा जाए कि चलो शांति से बैठना है, तो पहले तुम बैठोगे। अभी जैसे ही बैठे तो पहली चीज क्या होगी कि तुम्हारा मन ना, अभी कल कुछ हुआ, रिसेंटली कुछ हुआ, या तो अभी कुछ जाना है, कुछ करना है, अभी यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, ये करना है, इसने ये बोला था, अरे ये हुआ था। ये सारी चीज ना तुम्हारे जहन में पहले तुम्हें आके पिक्चर दिखा देगी। भाई माइंड है ना, ये बोलेगा भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें रिमाइंडर सेट हो जाएगा अपने आप। हाँ अभी वो रिमाइंडर को दूर करते करते तुम इतना कितना डेप्थ में जाओगे, वो है तुम्हारा विल पावर और वो है तुम्हारा एक फोकस कि भाई नहीं, ये तो रुको, अभी मेरे को आधा घंटा ही खाली मैं बैठा हूं, तो आधा घंटा तुम सब चुप रहो। तो कौन चुप रहेगा? एटलीस्ट आज का दिन, कल का दिन, कितने दिन, अभी तुम कितने दिन पीछे जाओगे और कितने दिन देख सकोगे अपने आप को। मतलब पीछे जाना है, देखना मतलब क्या है? पीछे जाना, आगे नहीं देखना है। ओके तुम्हें भूतकाल में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा।
तो वैसे जब तुम देखोगे अपने आप को, क्योंकि वैसे भी मेमोरीज और जो जो चीज है तुम्हें माइंड में पहले आएगी वो भूतकाल ही आएगा, क्योंकि ये बोला था, ये किया था, ये एक्सपीरियंस हुआ था, वो सारी चीजें अंदर जो जमा करके रखी हैं वो तुम्हें पहले आएगी मेडिटेशन में। अगर कोई बोले कि मेडिटेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा और वाह दिस इज सो अमेजिंग फीलिंग, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है और अपने आप को झूठ कह रहा है, वो झूठ में है, वो मेडिटेशन है ही नहीं। मेडिटेशन और ध्यान का मतलब है खुद को देखना। अभी वो तुम कितने देखते 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 कितना दूर चले जाते हो कि तुम्हारे हजारों जन्म देख लेते हो। इतना दूर चले जा सकते हो कि तुम जब तुम्हारा सोल पहली बार धरती पे आया, इतने दूर जा सकते हो कि हर एक भगवान के घर दरवाजे जा सकते हो, क्योंकि ये लिमिटलेस है। वो कौन जा रहा है? तुम्हारा माइंड जा रहा है, एनर्जी जा रही है, कॉन्शियसनेस जा रहा है और इंटेलिजेंस जा रहा है। ये तीन चीजें वन बाय वन जाएगी, पर पहला चीज जो जाएगा वो है एनर्जी। चाहे कॉन्शियसनेस ना हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो, पर तुम जा रहे हो, कौन जा रहा है? एनर्जी जा रही है। तो हर जगह, हर सोच, हर विचार में, और जहां जहां तुम ध्यान में पहुंचते हो वहां तुम्हारी एनर्जी पहुंच गई। वहां एनर्जी पहुंच गई, इसका मतलब ये है कि वहां की चीजें तुम्हें दिखने लगेगी। वो दिखने तब लगेगी जब तुमने अपने पुराने बिलीफ को तोड़ा है, क्योंकि वहां ही वो वहां क्या है, दूसरी बिलीफ ही बैठी हुई है। अरे ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा, वो क्या है, एक बिलीफ का वॉल है, वो उसको तोड़ना है। अभी वो तुम तोड़ नहीं पाए, ओके, वो फेल हुए और वो वापस तुमने रख लिया और अपने आप को और चढ़ा लिया उसके अपने ऊपर। अरे यार मैं बेचारा, ये वो, या तो तुम और हाईएस्ट चढ़ाओगे तो तुम कुछ ईगोइस्ट में, वैसे एक तो लोएस्ट ईगो में आ जाएगा तो हाईएस्ट ईगो में आएगा। तो ये वहां पहले तो ये नक्की करना है कि तुम वहां पे क्या कर रही हो। ये जो साधना, ये ध्यान है ना, वो वहां जाके उसको बैरियर को तोड़ना है। अभी कुछ भी चीज टूटेगी तो दर्द तो होगा ना, दर्द के बिना तो कुछ नहीं होता ना। तो जब वो दर्द होगा ना, वो दर्द नहीं सहना है। जिसको मेडिटेशन कर रहा है, जितना डीप उसको जाना, उसको दर्द नहीं सहना, उसको सब कुछ ना व्यवस्थित चाहिए। लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा घर, ऐसे बच्चे, ऐसे कपड़े, ऐसा सब कुछ, ओके। तो ये एक ढांचा है, वो ढांचे में अगर तुम नहीं बैठते तो फिर तुम्हारे घर वाले भी तुमको नहीं पहचानेंगे। दूसरे लोग क्या, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना परिवार, कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। वो बोलेंगे तुम कर क्या रहे हो, बिकॉज वो दुनियादारी के ढांचे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां तुम कुछ तोड़ रहे हो, कुछ बना नहीं रहे हो। क्योंकि वो जो तुम्हें अंदर जाना है, वो जब तोड़ोगे पुरानी बिलीफ, तभी जाके रियल में तू हु यू आर, तब जाके तुम दिखोगे कि अच्छा ये है वो जो चीज तुम्हें करनी है, जिस चीज के लिए तुम आए हो इस धरती पर जिस चीज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वो सारी पुरानी चीजें ना बीच में आ जाती हैं क्योंकि वो पहले की हैं। वो बोले मेरा नंबर, मेरा टर्न, हेलो मेरा नंबर कब, ऐसा करके वो सामने आ जाएंगी। वो कौन लाएगा? माइंड लाएगा, ईगो लाएगा। फिर जितने भर की दुनिया भर के इमोशंस हैं, आई थिंक 150 टाइप इमोशंस हैं और उससे भी ज्यादा, तो वो सारे वन बाय वन आके अपना खेल खेलते रहेंगे और तुम्हें बताते रहेंगे भी ये है, ये है, ये है। तो एग्जैक्टली रियल ट्रूथ जिसको बोलते हैं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसेंड ऑफ योर सोल्स, ओके। तुम्हें सोल तक पहुंचना है, अपने आप को और जानना है कि हु यू आर, तो मेडिटेशन है। नहीं तो फिर मेडिटेशन ऐसे टाइम पास करने का मतलब नहीं है। मतलब वो बुरा लगेगा टाइम पास बोला तो, मतलब वो वैसा ही है। क्योंकि जब तक चीजें अंदर से सॉलिडिफाई, जो चीज बन चुकी है, उसको गिराओगे नहीं, तब तक क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होगा आउटर, कोई जिसका स्मार्ट इंटेलिजेंस है वो कुछ ना कुछ कर लेगा, कुछ पैसे कमा लेगा, कुछ गाड़ियां बंगले ले लेगा, बस ये करेगा ना, बार और क्या कर सकता है। तो अगर तुम और बहुत कुछ ज्यादा करना चाहते हो, तुम्हारी भूख और ज्यादा है, तुम्हारी इच्छाएं और बड़ी हैं, तो वो जो इच्छा है ना, बड़ी इच्छा, उसको अंदर लेके जाओ। वो ऐसे होगा कि धागे के जैसा, मतलब पतंग के धागे के जैसा। अभी पतंग ऊपर उड़ रही थी, पतंग नीचे उड़ेगी। अब तुम वो धागे सारे पतंग को लेने जा रहे हो। तो जो वो इच्छा है वो देख कर तुम जा सकते हो। जो नॉर्मली साधना में क्या होता है कि इच्छा छोड़नी है, यहाँ मैं बताती हूँ कि तुम्हें वही इच्छा के सहारे तुम अपने सारे बैरियर, इमोशनल ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस, ऑरा क्लींजिंग,
ओके, माइंड का शिफ्टिंग, ओके, क्वांटम लीप जैसी चीजें, हर एक चीज तुम कर सकते। कौन से भी धर्म में जो भी लिखा है वो सब कुछ तुम कर सकते हो बिना किसी धर्म की चोपड़ी को पढ़े, बिना कोई मंत्र जाप किए, बिना कोई पूजा पाठ किए। यस, ये कर सकते हो। ओनली द ओनली वन थिंग इज डिजायर हैज टू बी स्ट्रांग। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आया, एक तो हमने देखा कि आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी मतलब वो नहीं है कि हमें उसकी दुकान खोलनी है, वो नहीं है। वो नहीं है कि हमें उसको उसको कुछ अलग तरीके से करना, नहीं, वो है, वो एक लेयर है। ओके, वो हाईएस्ट लेयर है, उसके बाद मुक्ति का लेयर आता है। वो जब नीचे उसके ऊपर जाओगे मतलब उसके ऊपर वो आनंद है, सच्चिदानंद। ओके, सच्चिदानंद तक पहुंचना है तो ये सारी यात्राएं पार करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो 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 ऑप्शंस। और जिसको नहीं करना है उसको नहीं करना है, सिंपल, देयर इज नो अदर ऑप्शंस। बट ये वो फलाना डिकना कुछ नहीं, करना या नहीं करना, दो ही ऑप्शन होने चाहिए, तो थोड़ा इजी रहता है लाइफ। नहीं तो फिर सारे रीजंस, फिर वो रीजंस में बट के रहोगे, क्या मतलब है फिर उस चीज का। तो थैंक यू सो मच ये सुनने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।